प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। अभी तक आपने ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है जो पूर्ण वर्ग होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, साथ ही साथ ऐसी संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका वर्गमूल जो है वो दशमलव के 2 स्थानों तक हम ज्ञात करके देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों की सहायता से आपको वर्गमूल ज्ञात करना बताते हैं और उन्हीं उदाहरणों में आपको नियम भी समझ में आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर 4.6225, ठीक है। अब देखिए, यदि केवल 4 संख्या होती तो सीधा सीधा वर्गमूल हम बता देते 2 होता है इसका, लेकिन 4 के आगे दशमलव है, यानी कि ये बात क्लियर है कि इसका वर्गमूल होगा वो 2 से कुछ ज़्यादा होगा। तो किस तरीके से निकालते हैं? यहाँ पर इस संख्या को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये पूर्णांश, इसे हम कहते हैं, इस संख्या को पूर्णांश कहते हैं, और इधर वाली संख्या जो है ये कहलाती है अपूर्णांश, क्योंकि यह 1 से कम है, अर्थात भिन्न रूप में होगी ये, और ये एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक है आपका 4। तो जो दशमलव से पहले का जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल निकालने का तरीका वही है जो आपने पहले पढ़ रखा है, यानी कि हम यहाँ से जोड़े बनाने शुरू करते हैं और दशमलव के बाद वाली संख्याओं में हम दशमलव के ठीक बराबर से जोड़े बनाना प्रारंभ करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालते समय जोड़े हम दशमलव वाली संख्याओं से ही शुरू करते हैं जो अंक दशमलव के पास हैं, ठीक। अब यहाँ दशमलव के पास में अंक इधर के लिए देखें तो 4 है, तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम इसे छोड़ देंगे। दशमलव के बाद इधर हैं, यहाँ ये इनके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो ये अकेला अंक हमें मिला 4। इसका मतलब पहाड़ा जो हम पढ़ेंगे वर्गमूल के लिए वो हम सबसे पहले 4 में पढ़ेंगे। तो 4 में जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, पूरा बार चला गया, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। जो नियम है उसके अनुसार 2 को नीचे लिखेंगे और जोड़ लेंगे, जो बाहर गया उसी को लिखकर हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो 2 और 2 जोड़े अब 4 हो गए। इधर कुछ बचा नहीं तो उतारेंगे क्या? जो आगे अगला जोड़ा है, अगला जोड़ा हमारे पास है 62, उतार लेंगे। अब चूँकि दशमलव के बाद का अंक जोड़ा हमने लिया है, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव भी लगाएंगे। ध्यान रखने की चीज़ है, जैसे ही हम दशमलव के आगे वाला जोड़ा उतारेंगे नीचे के लिए, वैसे ही हम अपना दशमलव यहाँ लगा देंगे। अब हमें 4 का पहाड़ा 62 में पढ़ना है। तो देखिए, 4 अगर हम यहाँ 2 बार डालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 बार डालते हैं यहाँ 42, और 42 दूनी 84 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, यानी कि हम 1 बार ही यहाँ पर डालेंगे। जब 1 बार डालेंगे तो कितना आएगा? 1 एकम 1, 1 चौक 4, 41। घटा लें, 2 में से 1 घटाया 1, 6 में से 4 घटाए 2, अगला जोड़ा उतर आएगा 25, ठीक। दशमलव लग चुका है, अब हमें पुनः दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। इधर इसे हम जोड़ लेंगे, 41 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 42। अब देखें, 4 का पहाड़ा इधर डाल के देखें, 4 पंजे 20, 5 बार जा सकते हैं। 5 डाल के देखते हैं, 5 इस तरीके से पड़ता है बार, हमेशा वर्ग के रूप में, 5 पंजे, ठीक है। तो 5 पंजे 25 के 5, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक। यहाँ देखें, घटाएंगे तो 5 में से 5, 2 में से 2, 1 में से 1, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। और आगे आपके पास जोड़े भी कोई भी उतारने के लिए नहीं है,
यानी कि आपका वर्गमूल निकालने का प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम कह सकते हैं कि 4.6225 का जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2.15। ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल निकल आया आपका, कैंसिल हो गया, आगे कोई भी शेष नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर ही दशमलव निकल के आया 2.15। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं, देखें 0.00053361, 0.005336 यहाँ देखिए किस तरीके से हम यहाँ वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है वो नहीं है, ठीक है, तो आप जीरो लगा सकते हैं इस तरीके से, 0.00। दशमलव से पहले शून्य अंक है, तो यहाँ तो जोड़ा बन नहीं रहा, दशमलव के बाद हम जोड़ा बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से, तो ये आपके इतने जोड़े प्राप्त हो गए। अब देखिए जब यहाँ अंक नहीं है तो बार हमारा सीधा यहाँ पड़ेगा। ठीक, जब यहाँ पड़ेगा शून्य है, दोनों कितने हैं, शून्य है, तो शून्य में तो कोई बार डाला ही नहीं सकता। ठीक, हमेशा उससे छोटी संख्या नहीं है, तो यहाँ हम बार डालने की जगह कहाँ बार डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। तो पहले तो जब हम दशमलव से आगे बढ़ गए तो दशमलव लगेगा, फिर एक जोड़ा शून्य है तो उसका एक शून्य लगेगा। ठीक है, क्योंकि बार नहीं जा रहा है, आप कह सकते हैं बार ना जाने का शून्य लगा दिया हमने। अब हम आगे पढ़ेंगे, अपना जो पहाड़ा है 0.5 में पढ़ेंगे। ठीक, तो 0.5 में पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 5 अंक में, तो कितना बार डाल सकते हैं, 2 दूनी 4। इसमें जो बार डाल सकते हैं कितना डाल सकते हैं, 4, दो बार डाल सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 नीचे लिखेंगे, इधर जोड़ेंगे इसे, 2 और 2 4 हो गए। अब 5 में से 4 को घटा लेंगे 1, अगला जोड़ा उतारेंगे 33, देखें 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 बार जा सकता है, तो 3 बार डाल सकते हैं आप इस तरीके से, लिखें 3 तिया 9 और 3 चौक 12, गुणा करा के लिख दिया आपने 129। ठीक है, कम आ गया, इधर जोड़ लेंगे आप, 3 और 3 6 और 4, 13 में से 9 घटाए 4 बचेंगे, 2 में से 2, 1 में से कुछ नहीं बचा। ठीक, अगला जोड़ा उतारेंगे 61, 4 से 61 हो गया, 4 का पहाड़ा डाल लें, यहाँ देखिए 46 हो रहा है, यहाँ भी 46 हो रहा है, इधर 1 है, यानी कि तो आप कितना डाल सकते हैं, एक बार ही डाल सकते हैं, 4 एकम 4 में, तो एक बार आपका चला जाएगा यहाँ पूरा पूरा इस तरीके से, 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 छिंग 6, 1 चौक 4, कुछ भी नहीं बचा। इधर भी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब उतारने के लिए हमारे पास कोई भी जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इस दशमलव संख्या का जो वर्गमूल आया वो आपको मिला 0.00053361। इसका वर्गमूल कितना मिला आपको, 0.0231। देखें ये अंकों की बात करें तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 8 अंक हैं। दशमलव संख्या के बाद कितने, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 8 अंक हैं, तो आंसर आपको 4 अंकों में प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए दशमलव संख्या के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो यहाँ आपको 2 अंक प्राप्त हो रहे हैं। यानी यदि ऐसी दशमलव संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल हम पूरा पूरा निकाल पा रहे हैं, पूरे पूरे से मतलब शेषफल नहीं बच रहा है, तब जो भी दशमलव के बाद अंक हैं उत्तर में दशमलव के बाद उसके ठीक आधे ही अंक आएंगे। लेकिन यदि ये क्रम चलता रहता है तो यहाँ पर दशमलव आपका कहाँ ख़त्म होता है नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये एक बात थी यहाँ पर। अब आगे एक उदाहरण और ले लेते हैं, उस उदाहरण से कुछ और एक नई चीज़ आपको समझ में आ सकती है, उसके बाद हम अभ्यास पर जा सकते हैं। देखें
केवल हमें 0.9 का वर्गमूल निकालना है। 0.9 इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है दशमलव के 2 स्थानों तक, क्योंकि ये संख्या आगे तक चलती चली जाएगी। ठीक है, देख, जब हमें इस तरीके की संख्या दी है और आपसे कहा गया है कि दशमलव के 2 स्थानों तक आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको निकालना है 0.32। ठीक, अब ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, यानी कि तो हमें 1 दशमलव स्थान और चाहिए, जिससे हम ये कह सकें कि यदि ये 5 से ज़्यादा है तो हम इधर क्या करेंगे, 1 अंक बढ़ा देंगे। तो कुल मिला के यदि हमसे दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, 3 स्थानों तक निकालना होगा। इसलिए हम जब 3 स्थानों तक निकालेंगे तो यहाँ पर 3 जोड़े होने चाहिए। जैसे इस प्रश्न में देखिए कितने थे, 4 जोड़े थे, तो यहाँ कितने आए, 4 आए। ऐसे ही दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है और उसे शुद्ध में आंसर देना है तो 3 स्थानों तक निकालना होगा। तो 3 स्थान निकालने के लिए हमारे पास 3 जोड़े होने चाहिए, तो हम उतने ही जीरो बढ़ा के यहाँ जोड़े बना लेंगे। हम जानते हैं दशमलव लगाने के बाद कितनी भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। तो एक जोड़ा यहाँ बन गया, दूसरा ये बन गया और तीसरा ये बन गया। इस तरीके से हम 0.9 को लिख लेते हैं। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है पहले जोड़े में, तो दशमलव आ गया तो हम दशमलव सबसे पहले लगा लेंगे। इस तरीके से जीरो लगा के दशमलव लगा लें, क्योंकि यहाँ तो बाहर नहीं जा रहा, तो बाहर न जाने का जीरो, फिर आगे आए तो दशमलव संख्या आ गई, इसलिए दशमलव। अब 9 में हम पहाड़ा, 90 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ ये 90 हम देखेंगे, 90, ठीक, तो 9 नेम 81, 9 नेम 81, ठीक। 10 250 ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी डाल भी नहीं सकते, तो 9 नेम 81। यहाँ पर 9 लिखेंगे, इधर जोड़ लेंगे, 9 और 9 18 हो गए, इधर घटाएंगे, 10 में से 1 घटाया 9 और 8 में से 8 घटाए 0, तो 9 हमारे पास आ। अब आगे उतारने के लिए क्या है, डबल जीरो उतार लेंगे। इधर जोड़ने के बाद 18 हो गया, 18 पंजे 90, 5 बार चले जाएंगे, लेकिन जब 5 से गुणा करेंगे 18 पंजे में तो 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 40, 2 42, 5 5 और 4 9, 925 ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, तो यहाँ हम 4 बार डाल देंगे इस तरीके से। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 1 33, हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। घटा लेते हैं, 10 में से 6 घटाए 4, 9 में से 3 घटाए 6, यहाँ रह गया 8 में से 7 घटाया 1, 164। इधर जोड़ लेते हैं, 4 और 4 8, 8 और 1, ठीक। अब इधर हम अगला जोड़ा उतार लेंगे, डबल जीरो। अब देखिए यहाँ पर कितना बार जा सकता है, बार डाल के देख लेंगे हम। 3 अंक इधर हैं और 3 अंक इधर हैं, 2 अंक हमें बच रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना बार डाल सकते हैं। देखिए 18 का पहाड़ा जो है, 1 अंक इधर है तो 2 अंक इधर छोड़ लो, 18 का पहाड़ा 164 में पढ़ लें, ठीक है। 18 अट्ठे 144, ठीक, 8 8 64 4, हासिल 6, 8 6 14, 144, 18 नेमा 100, 162। देखिए
यहाँ 18 का पहाड़ा, इधर एक अंक है, 2 अंक छोड़ दीजिए, तो 18 का पहाड़ा 164 में देख लें। 18 अट्ठे 144, 8 है, 2 अंकों को छोड़ दीजिए। 18 का पहाड़ा 164 में देखें, 18 अट्ठे 144 और 18 नेमा 162, तो यहाँ पर 9 बार भी जा सकता है। 9 बार डाल के देख लेते हैं हम। 9 बार डाल के देखेंगे हम। 18 8 9, तो 9 ने 81 हासिल 8, और 9 अट्ठे 72 और 8 80 हासिल 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। तो ये ज़्यादा हो गया, यानी 9 बार नहीं जा सकता। 8 बार डालेंगे। 8 में अट्ठू अट्ठू 64 हासिल 6, अट्ठू अट्ठू 64 और 6 70 हासिल 7, अट्ठू अट्ठू 64 और 7 71 हासिल 7, 8 एकम 8 और 7 15। घटा लें। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 1 घटाया 2, 6 में से 5 घटाए 1। ठीक है, तो इस तरीके से 1296 हमारा बचा। क्योंकि हमें दशमलव के 2 स्थानों तक ही निकालना है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। यदि हमें आगे भी निकालना होता तो ये प्रोसेस इधर हम और जोड़े बढ़ा लेते और ये प्रोसेस चलता रहता। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्गमूल निकल के आया आपका 0.9 का जो वर्गमूल निकला है 0.948, दशमलव के 3 स्थानों तक, और हमें दशमलव के 2 स्थानों तक देना है। तो जब 2 स्थानों तक पूछा तो 8 को छोड़ेंगे, जब 8 को छोड़ेंगे तो एक अंक इधर बढ़ा लेते हैं, 0.95। 2 स्थानों तक ये शुद्ध वर्गमूल हमने निकाल दिया। इस तरीके से हम केवल 0.9, 0.3, 0.2 या जो भी हमें संख्या दी है, जितने स्थानों तक हमसे पूछा जा रहा है वहाँ तक हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको उम्मीद करते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप इसकी अभ्यास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास को सॉल्व करते हैं। तब तक आपकी पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ आप स्वयं करें, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद।